13-14 साल हमें हो गया, आज तक तो यहाँ पानी नहीं आया। ऐसे में तो लग रहा है कि साला कीड़े मकोड़े सही है। अभी भी हम 1900 के ज़माने में जी रहे हैं, 2000 में नहीं जी रहे। साहब हम भी यहीं के हैं, हमें भी कुछ अपना बना लीजिए। वोट मांगने के टाइम पर तो सब आ जाएंगे, वो एक भी नहीं आ रहा। तो बताइए सर, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है? पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया कि साहब हमारे कॉलोनी के लिए भी कुछ कर दीजिए। गवर्नमेंट को भी तो पहले ध्यान देना चाहिए। वो भी आते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। तो अंधा चश्मा लगा रखा है। हम लोग तो रात में भी नहीं सो पाते हैं सर। वैसे हम लोग धरती का बोझ बने हुए हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम हम मौजूद हैं स्मार्ट सिटी यानी नोएडा में। नोएडा के उस गांव में मौजूद हैं जहां स्मार्ट सिटी तो कहा जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बिजली, पानी और भी बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ आते हैं वो चीज़ों की यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि अभी नोएडा ने कुछ सोसाइटियों में बिजली तो दी है, लेकिन बट इन गाँवों को क्यों छोड़ रखा है ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। इन लोगों से बात करेंगे, क्या क्या इनकी समस्याएं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, अभी कुछ सोसाइटियों में बिजली विभाग ने बिजली दे दी है, 40 सोसाइटी, काफ़ी परिवारों को बिजली मिल गई है, तो आपकी कॉलोनियों में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुँची? सर यहाँ पे हम लोग को जो है ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग को यहाँ पे करीब 2011 में ज़मीन लिए थे और डीलर लोगों से ज़मीन खरीदा। डीलर लोग तो ज़मीन बेचा, उन्होंने चला गया। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सरकार का बनता है। यहाँ हम लोग कम से कम 60,000 घर है। हम लोगों का कॉलोनी में 60,000 घर है, करीब 2.5 लाख आदमी रहता है। अब ये बताइए सर, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है कि बच्चे को पढ़ाए लिखाए या रात में हम चैन से आके सो जाए। दिन भर काम करने वाले आदमी हम लोग साइटों पे रहते हैं, ऑफिसों में होते हैं, और हम भी तो चाहते हैं कि कम से कम पंखे चला के, ऐसी कूलर तो हमारे पास है नहीं, कम से कम पंखे तो चला के हम लोग भी चैन से सो जाए कि ताकि कल सुबह फिर ड्यूटी में जाना है। कभी तो विधायक हम जी से या सांसद जी से या बिजली विभाग जाके कभी सर, यहाँ का जो विधायक जी है वो है पंकज सिंह, उनसे 75 दफ़ा जाके हम लोग ने पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया कि साहब हमारे कॉलोनी के लिए भी कुछ कर दीजिए। महेश शर्मा जी यहाँ का एमपी है, वो भी आते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। तो अब ये बताइए, सांसद और एमपी से उम्मीद रखता है और वहाँ पे भी हमें निराशा हाथ लगता, तो कहाँ जाए हम? तो फिर क्या करने वाले हैं आप लोग अभी? तो अब हम लोग को यही रह गया कि धक्के खाए, और ये जो अधिकार है वो बड़े लोगों का है। हम लोग जैसे तैसे करके, वो देखिए जनरेटर वहाँ पे रखा हुआ है, और पानी भरना होता तो 300 रुपये 250 रुपये देते हैं। एक बार पानी भरते हैं और 3 दिन बाद फिर हम लोग नहाते हैं। अच्छा जी। तो एक बार 300 रुपये खर्चा करेंगे गरीब आदमी, टैंकी भर लिया मान के चलिए, तो रोज़ तो नहा नहीं सकते हैं, क्योंकि नहाने में तो 20 लीटर पानी चाहिए ना। तो हम लोग रोज़ नहीं नहाते हैं। इतना बड़ा गर्मी चला गया और अभी भी गर्मी है सर। हम लोग 3 दिन में नहाते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता तो क्या करें? गुजारा बस कर ही रहे सर, जैसे कि किसी धरती पे बोझ बना हुआ है ना लोग, वैसे हम लोग धरती का बोझ बने हुए हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसे में तो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम बहुत पराये हैं। अरे साहब, हम भी यहीं के हैं, हमें भी कुछ अपना बना लीजिए। हम भी आप लोगों से बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। मोदी सरकार जब आई थी तो हम लोग को बहुत उम्मीद था, और इतना क्राइम हट गया, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग रोजी रोटी करने वाले आदमी हैं। यहाँ पे पूरा जो है नोएडा का हब है, नोएडा का हब बोला जाता है। हमारे आसपास में सब जगह बिजली है। मान के चलिए कि हम लोग सोसाइटी वाले को कैसे फैसिलिटी देंगे? हम लोग ड्राइवर आदमी हैं। मान के चलिए कि काम करने के लिए सिटी में उनको काम करने वाले भी तो चाहिए ना सर, नौकर चाकर तो चाहिए ना। वो अपने फ्लैट में तो हम लोग को रखेगा नहीं, तो हम लोग को अपना एक ठिया तो चाहिए। तो गांव का प्रॉपर्टी बेच के सर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा, अब ये डूब क्षेत्र हो गया। भारत के निवासी तो आप भी हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं अपना बना लो हमें? सर ऐसे तो हमें तो हमारा मन कहता ना कि हम पराया है। हम लोगों को ये डूब क्षेत्र कह करके पराया बना दिया है। डूब क्षेत्र क्या होता है? पूरे भारत में पानी, हमने क्या बोला कि हमारे आंगन में पानी आता है। हम नीतीश कुमार के आदमी हैं, तो हमारे आंगन में पानी आया था। वहाँ तो पहले से हम लोग को जन्म से ही पता है कि पानी आ जाता, बाढ़ आएगा तो आएगा ही पानी। अभी यहाँ पे पिछले 13-14 साल हमें हो गया, आज तक तो यहाँ पानी नहीं आया। अभी चलिए आपको हिंडल नदी दिखा देते हैं, कुत्ता इस पार से उस पार जाता है, बिल्कुल पानी नहीं है। नदी है ठीक है, तो उसके लिए एक बांध बनाइए, एक सुविधा दीजिए, हम लोग को भी लगे कि हम लोग को भी इज्जत मिल रहा है। ऐसे में तो लग रहा है कि साला कीड़े मकोड़े सही है। कम से कम चिड़िया अपने घोंसला में जाके रह लेता है, रात में तो कम से कम सो लेता है। हम लोग तो रात में भी नहीं सो पाते हैं सर, बहुत परेशान है सर। थोड़ा कुछ करिए सर। अब कहते हैं सर जी ये डूब क्षेत्र है, यहाँ नहीं देंगे, तो सर जी
ये गवर्नमेंट को भी तो पहले ध्यान देना चाहिए। सब डीलर रजिस्ट्री तो हुई थी ना। रजिस्ट्री क्यों की, गवर्नमेंट ने भी रजिस्ट्री क्यों किया? और इतना पैसा हम लोग के पास होता तो हम लोग भी सेक्टर में जाके खरीद लेते। भाई 50,000 60,000 रुपया मीटर मिल रहा है और यहाँ 10,000 12,000 रुपया मीटर मिल रहा है। तो इस वजह से गरीब आदमी अब मजदूरी करते हैं कंपनियों में। ये क्या है, सेक्टरों का विकास हो रहा है क्या? गाँव का विकास क्यों नहीं हो रहा नोएडा का? स्मार्ट सिटी तो पूरी है ना नोएडा। पूरा नोएडा स्मार्ट सिटी है सर। तो फिर स्मार्ट सिटी में और बिजली नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये कह रही है डूब क्षेत्र है, तो और डूब क्षेत्र को क्यों गवर्नमेंट बिजली दे रखी है? हाँ, ये भी सही बात है। और डूब क्षेत्र को गवर्नमेंट क्यों बिजली दे रखी है? और क्यों गवर्नमेंट डूब क्षेत्र की जमीन को एक्वायर क्यों किया? फिर एक्वायर भी गवर्नमेंट ने भी कर रखा है, रजिस्ट्री भी करी है, रजिस्ट्री भी की है। और किसान ने अगर मान लो डीलर को बेचा, डीलर से हम लोगों ने लिया, तो हमारी इसमें क्या गलती है सर? सर ये एक बात बार भी और सही है। एक बार और हाँ, बताना बताइए, चाहता हूँ बताइए। कि हम लोग बिहार का धरती से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जहाँ हमारा घर है, हर साल बाढ़ आती है और हम लोग का आंगन में इतना छाती भर पानी हो जाता है। हमें तो पता है कि हर जगह पूरे इंडिया में पानी ही पानी है और पानी तो आती है। अब एक बात बताइए, जब हमारे घर पे बाढ़ का पानी आता है, हमें तो बाद में जब यहाँ जमीन ले लिया, घर बना लिए, तब पता चला डूब क्षेत्र है। तो पानी तो सर आता ही है, डूब क्षेत्र है। तो एक बात बताइए सर, जो ये बांध जैसे रास्ते होते हैं, बांध नदी का जो है किनारे में बांध बना दिया जाए। हम लोग भी तो आखिर इंडिया के आदमी हैं, हमारा भी तो अधिकार है कि हम भी बिजली का सुविधा ले सके। कॉलोनियां बस रही थी, तब नेताजी ने यहाँ के इन्फॉर्म नहीं किया कि यहाँ मत लीजिए। सर हमारे पास 38 पेज का जो है रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज जो मोटिशन बोला जाता है, 38 पेज का रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। अब हमें अब पता चला है कि ये डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र तो पूरा भारत है, हमारे आंगन में पानी आया था। अक्षरधाम नहीं है डूब क्षेत्र में, अभी कश्मीरी गेट में पानी आ गया, बस अड्डे में बाढ़ का पानी आ गया, पूरे दिल्ली डूब क्षेत्र में है। और यमुना बैंक में यमुना बैंक में जो मेट्रो स्टेशन का आसपास पानी आ जाता है, तो बताइए वो लोग के लिए डूब क्षेत्र नहीं है और हम गरीब जैसे लोगों के लिए डूब क्षेत्र है। हमें भी तो शौक है कि हमारे पास पैसा हो। सिद्धार्थ बिहार पूरा डूब क्षेत्र है, उसे अलग से बांध बना के उसे डूब क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो हमें भी तो ऐसी अलग से बांध बना के अलग कर दो, गरीब लोगों को ही, ताकि गरीब लोग, ये कंपनियां, अगर ये गरीब लोग यहाँ से हट के चले जाएं तो कंपनियां कितनी कौन सी चल जाएगी कंपनी सर? पानी वगैरह का भी कुछ नहीं, वैसे ही देखो सारा बह रहा है, मच्छर काटते हैं इनमें। अच्छा, बारिश में तो पूरा हो जाता सही से। कभी ये यहाँ पे गए हो सांसद जी, विधायक जी के पास, कभी शिकायत सबके पास जाते हैं, सब आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते हैं? अच्छा, एक चीज़ भी यहाँ सुनी जा रही है कि डूब क्षेत्र में लगा दिया उन्होंने। भैया तो आज तक यहाँ डूबा तो कोई नहीं है डूब क्षेत्र में। जो जहाँ पे डूब क्षेत्र नहीं हुआ तो काफी लोग डूब गए। फिर वहाँ डूब क्षेत्र में तो कनामली भी आती है, चजारसी भी आती है, बहलोलपुर भी आता है, बहलोलपुर के पास चोटपुर भी आता है, इधर कुलेसरा भी आता है, कुलेसरा के पास में और भी कॉलोनी आती है। उनमें लाइट क्यों यहाँ पे क्यों नहीं है? लाइट अभी सोसाइटियों में तो दे दी गई, 40 सोसाइटियां जो 40 सोसाइटियों में दे दिया, तो अभी यहाँ का तो कम से कम किसी को देखना चाहिए। वोट मांगने के टाइम पे तो सब आ जाएंगे, वो एक भी नहीं आ रहा है। और किसी से कहो तो होगा काम, होगा में सब पब्लिक यहाँ से भागी जा रही है। लेकिन पब्लिक तो परेशान है ना। पब्लिक परेशान है। एक बात बताओ, पानी बगैर कैसे रह सकती है? एक बार खाने बगैर रह सकती है, पानी बगैर रहेगी कैसे? बिजली भी नहीं है। तो जो मकान मालिक है आज की डेट में किराएदार हो गए, जो कहीं जा जाके किराए पर रह रहे हैं, और जो किराएदार है, जो मजदूर हैं, जो बेचारे अपना एक टाइम का भी खाना नहीं खा सकते टाइम से, पानी के नहाने का सब व्यवस्था उनकी भंग है, वो यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि किराया अब जो 4,000 का जो था वो 1,000 में मिल रहा है उनको। पहले जब थे खाली जगह थी तो पहले क्यों की? दाखिल खारिज क्यों हुई? रजिस्ट्री क्यों हुई? रजिस्ट्री हुई, दाखिल खारिज है, तो आज उस दिन डूब क्षेत्र था। अब वो आज डूब क्षेत्र है, उस दिन नहीं था। सरकार ने पैसा तो इसमें बटोरा, सरकार से जब सरकार के पास रजिस्ट्री के नहीं जा रहा तो क्या हमारे तुम्हारे पास थोड़ी जाएगा? भाई सरकार को सब मालूम है कहाँ रजिस्ट्री हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसमें तो जो पिसरा है, जो मध्यम वर्ग का आदमी जो यहाँ पे बसा हुआ सब वो पिसरा है। बाकी और कुछ कह नहीं सकते, क्या कहे। अरे हर एक क्यों किसी का हाल हर एक जानता है। सही बात है। सब विधायकों को, सब MP MLA को सबको मालूम है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबको मालूम। हाँ, सबको पर आंखों पे अंधा चश्मा लगा रखा है, उसमें होकर नजर कुछ नहीं आता, दिखाने के लिए चश्मा लगे हुए। भैया ऐसा क्यों होता है? आम इंसान ही क्यों पिछड़ा है हमेशा?
आम इंसान ना पिसेगा तो और कौन पिसेगा। क्यों? अब यहाँ पे कम से कम ये गलत है। नल तो होनी चाहिए, कम से कम नल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और विधायक कोटे से भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं। पूरा नोएडा स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति है गाँव की, नोएडा के गाँव तो की। ये तो नोएडा के बहुत बना रखा है। नज़दीक है, नोएडा के ये तो बहुत उसमें नोएडा में अंदर है। सिटी बना रखा है। नोएडा में नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये नोएडा स्मार्ट सिटी नहीं, हम तो यहाँ पे बसे वो तो हम तो अंधा सिटी कहेंगे। अच्छा, और क्या Smart हम क्या city। स्मार्ट सिटी कैसे कहेंगे? अच्छा। हमको क्या दिख रहा बताओ? देखोगे तो आपको कॉलोनी नजर नहीं आएगी, खाली अंधेरा। रात में रोड पे से देखोगे ना, आपको कॉलोनी नजर नहीं आएगी, खाली अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। लाइट की वजह से। अभी भी हम 1900 के जमाने में जी रहे हैं, 2000 में नहीं जी रहे। 2000 में नहीं जीते। भैया आप क्या कहेंगे? हम तो क्या कहेंगे, हम तो जनरेटर से पानी भरते हैं, एक जनरेटर ले के 5-7 जने भरते हैं, उसे मिलजुल करके तो ऐसे करते कब तक हैं। गुजारा चलेगा? हो गए 15-16 महीने तो हो गए। आगे कब तक चलेगा? अब आगे सरकार जो करेगी वो करेगी। तो अभी तक तो कुछ कर नहीं रही है। अभी तक कुछ नहीं कर रही, हम लोग तो कर रहे हैं अपना, कैसे भी गुजारा जी रहे हैं, रेडी पटरी चला करके जैसे भी गुजारा चला रहे हैं अपना। हुआ ही नहीं है विकास हो। क्यों नहीं हो रहा विकास? आपको पता ना गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? आपने कभी बोला कभी जाके? हो बोलो, डीएम के एसडीएम के सबके बोलो, कोई विकास नहीं करने को तैयार। कोई तो तैयार बिजली के बिना तो समस्या तो होती है ना। कैसे बिजली फिर यहाँ कैसे आती है? कैसे ना सो लाइट लगा रखे हैं ऊपर वाली, अच्छा, सौर लाइट लगा दी। हाँ, सौर उसी से लाइट। काम चल रहा है। उसी से चल लो। कितनी पूर्ति हो पाती है? वो अपनो समरसेबल चल जाए, एक आध पंखा उनका चल जाओ, और कहा हो बाकी कुछ नहीं होता। बाकी कहा हो। गवर्नमेंट देख क्यों नहीं रही? वोट तो मांगने आते हैं इस तरफ। वोट मांगने आवे, आके चले जा, वोट मांग के चले जाएं। और क्या। वोट दे देते हो फिर आप? वोट तो देनी पड़ेगी जब हिंदुस्तान के नागरिक है तो उनसे बोलते नहीं हो कि वो वोट लेने आए हो, कम से कम हमारी व्यवस्था तो करिए बिजली पानी की। वो कैसे करें? उन्होंने कहा, हमने कहा कहीं तुमसे यहाँ बसो। अच्छा, तो बताया किसने फिर? बसा में तो प्रॉपर डीलर है, नेता थोड़ी बसा में। गलती किसकी है? प्रॉपर डीलर की, और किसी तो गलती? जब उस टाइम बस रहे थे तब नेता ने आके रोका क्यों नहीं डूब क्षेत्र के? नेता क्यों रोके? तो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, जनता को- उनका जिम्मेदार, उन्हें कहा पता हो कि डूब क्षेत्र क्या है, इतने कहाँ पता लगे? उनको क्यों नहीं पता होगा? उनको अपनी जनता को वो कम से कम आगाह तो करेंगे ना, ये गलत गलत जगह है और यहाँ रोज पर। रोज यही बैठे रहेंगे वो? अच्छा वही रोजाना थोड़ी बैठे रहेंगे वो, उन पर इतनी फुर्सत कहाँ? अच्छा, तभी क्या कहेंगे आप सरकार को? कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ये विकास कर दे बढ़िया, नहीं तोड़ दे राडगटे। कुछ नहीं पड़े हैं यहाँ पे, और क्या करें? ना पानी ना बिजली और ना रोड। पानी के पानी दो 10 रुपये रोज पीने के, यार और नहाने के वजह, नहाने की तो परेशानी कहते का के, अब तो सुन ही नहीं रही आप, अब नहीं कहते कुछ नहीं है। वोट मांगने तो आएंगे, वोट तो दोगे। भाई वोट मांगे ये देखी जाएगी। हमने यहाँ के लोगों से बात करी और लोगों से जाने की समस्याएं क्या क्या है। यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और बाकी सुविधाएं नहीं है। नेताजी वोट मांगने तो आते हैं, बट लेकिन सुविधाओं की बात आती है, जब यहाँ के विकास की बात आती है तो नेताजी नज़र नहीं आते। सिर्फ एक बार नज़र आते हैं जब वोट का टाइम आता है। ऐसे ही क्या स्मार्ट सिटी में का डेवलपमेंट होगा? ऐसे ही क्या मोदी जी की जो स्मार्ट सिटी थी वो ऐसी ही रहेंगी क्या? मैं अजीत शाह का, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।